हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं और ये है ई रूपी के ऊपर बेस। क्या होता है ई रूपी, व्हाट इज ई रूपी और ई रूपी को क्यों कहा जाता है? एन इनोवेशन डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक डिजिटल सॉल्यूशन है जो कि इनोवेटिव वे में काम करेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं ई रूपी की। क्या कहता है ई रूपी? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। जेएआईबी और पीपीबी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। सो व्हाट इज ई रूपी? ई रूपी वॉज लॉन्च ऑन 2 अगस्त 2021। सबसे पहले ई रूपी को कब लॉन्च किया गया? 2 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया। और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ई रूपी इज एन इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन एंड ई रूपी इज अ सीमलेस वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म। तो ई रूपी क्या है? एक इनोवेशन है जिसके तहत आप ई रूपी का यूज करके वन टाइम पेमेंट ले सकते हैं, उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, सो ई रूपी को जब लॉन्च किया जाता है तो क्यूआर कोड या एसएमएस फॉर्म में आपको जारी किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा और ये एक प्रकार का ई वाउचर होगा जो कि बेनिफिशियरी के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिस बेनिफिशियरी के नाम के लिए जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ई रूपी और ई रूपी दोनों तरीके से लिखते हैं। इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर वो करेंसी होती है जिसको सरकार के द्वारा मान्यता दी जाती है। तो ई रूपी इज अ लीगल टेंडर एंड डिजिटल वर्जन ऑफ कैश। ये डिजिटल वर्जन होगा कैश का और इसे इशू किसके द्वारा किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो देखो ई रूपी को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखो समझिएगा, यहां पे दोनों चीजें आपको दिक्कत करेंगी। क्या लिखा है? ई रूपी बस लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी एनपीसीआई के थ्रू काम करेगा। बट ये जो सिस्टम है पूरा, ये किसके द्वारा है? इशू मतलब ये कंसेप्ट कौन लेके आया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इट हैज द सेम वैल्यू एज फिजिकल मनी। जैसे आपके पास 1 रुपए का नोट होता था, वैसे ही 1 रुपए का क्या होगा? ई रूपी होगा। एक ई रूपी होगा। ठीक है दोस्तों, एक ई रूपी होगा। ठीक है, सो द रिटेल ई रूपी और द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी retail CBDCR is essentially a digital version of cash. So CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होगा? हमारे रुपए का ही डिजिटल प्रारूप होगा। क्या होगा? डिजिटल प्रारूप होगा। कैसा प्रारूप होगा? डिजिटल प्रारूप होगा। और इसको किसके द्वारा? ई रूपी को किसके द्वारा? लीगल टेंडर, सरकार के द्वारा लीगल टेंडर किया गया है, लीगल टेंडर दिया गया है, यानी सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इट इज द लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक बट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लीगल टेंडर की मान्यता दी गई है बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, नाउ अब ई रूपीज अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड वर्क एज अ प्रीपेड वाउचर। ये प्रीपेड वाउचर की तरह काम करेगा और एसएमएस और क्यूआर कोड के फॉर्म में इसको जारी किया जाएगा। अब हाउ टू बाय डिजिटल ई रूपी? कैसे आप डिजिटल ई रूपी को बाय कर पाएंगे? आरबीआई, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, has selected 8 banks to take part in the phase wise e-rupee pilot program। तो e-rupee के लिए जो पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसमें शुरुआत में आरबीआई ने 8 बैंकों को क्या किया है? सिलेक्ट किया है। टोटल बैंक 11 है इस समय, याद रखिएगा, टोटल बैंक 11 हैं जो ई रूपी की सुविधा दे रहे हैं। तो लेकिन जब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको शुरुआत की गई तो टोटल कितने बैंकों को सिलेक्ट किया गया था? 8 बैंकों को। इन द फर्स्ट फेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक will comprise the first phase in the 4 Indian cities like मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर। ये 4 शहरों में फर्स्ट फेज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, डिजिटल ई रूपी को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर हम बात करें तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन है ई रूपी इकोसिस्टम में? ई रूपी में बी इशूड इन 2 कोर कैटेगरीज। 2 कोर कैटेगरीज के तौर पे ई रूपी जारी किया जाता है। पहला पर्सन टू पर्सन जिसे P2P कहा जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर जिसे B2C कहा जाता है। द सर्कुलर आउटलाइन द स्कोप एंड रूल्स ओनली फॉर द B2C वाउचर। तो जो भी सर्कुलर या रूल्स जारी किए गए हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए जारी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, द एंड टू एंड ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग एंटिटीज। जब आप एंड टू एंड यानी P2P ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एंटिटीज होंगी जो इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहले होगा इशूअर बैंक, बैंक हु सेल इनिशिएट द रिक्वेस्ट टू क्रिएट ई रूपी। वो बैंक जिसके पास रिक्वेस्ट की गई होगी क्या करने के लिए? ई रूपी के लिए।
द स्पॉन्सर सेल बी अ कॉर्पोरेट। अब जो भी रिक्वेस्ट करता है उसे स्पॉन्सर कहते हैं। वो कॉर्पोरेट हो सकता है, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, बिजनेस कस्टमर हो सकता है किसी बैंक का, है ना, जो कि रिक्वेस्ट करेगा बैंक से क्रिएट करने के लिए ई रुपीज। द ई रूपी बेनिफिशियरी सेल बी द पर्सन। अब बेनिफिशियरी कौन है? सेल बी द पर्सन फॉर हुम द ई रूपी इज इशूड, जिसके लिए ई रूपी जारी किया गया है वो हमारा ई रूपी का बेनिफिशियरी होगा। और ई रूपी बेनिफिशियरी में नॉट बी द बैंक अकाउंट होल्डर। ठीक है, तो ई रूपी बेनिफिशियरी को जरूरी नहीं है कि बैंक अकाउंट होल्डर हो, है ना, तब भी उसके लिए ई रूपी काम करेगा। डेजिग्नेटेड मर्चेंट, अब जिस पर्सन को ई रूपी मिला है वो जहां पर रिडीम करा सकता है उसे हम डेजिग्नेटेड मर्चेंट कहते हैं। ठीक है, और एक्वायरिंग बैंक क्या होगा? मर्चेंट का जो बैंकर है, मर्चेंट का जो बैंकर है वो एक्वायरर बैंक कहलाएगा। सो बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी कैपेसिटी टू बी डेजिग्नेटेड मर्चेंट टू एक्सेप्ट द ई रूपी फॉर रिडेम्पशन। तो जैसे अगर कोई मर्चेंट है वो ई रूपी रिडेम्प्ट कर रहा है तो उसके पास बैंक की तरफ से उसका भी तो बैंक अनुमति दे। तो जो बैंक मर्चेंट को ये अनुमति देगा कि आप रिडेम्पशन करिए ई रूपी का, वो बैंक क्या कहलाएगा? एक्वायरिंग बैंक। यानी मर्चेंट का जो बैंकर होगा वो एक्वायरिंग बैंक कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए ए एंड बी कंपनी है कोई, ठीक है, और ये अपने एम्प्लॉयज को क्या देना चाहती है? ई रूपी देना चाहती है। तो ये जिस बैंक के पास क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए जाएगा वो बैंक कहलाएगा इशूइंग बैंक। क्या कहलाएगा? इशूइंग बैंक। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इशूइंग बैंक। ठीक है, डन है। और ये क्या कहलाएगा? स्पॉन्सर। क्या कहलाएगा? स्पॉन्सर। क्या कहलाएगा? स्पॉन्सर कहलाएगा। अब ये ई रूपी जिसके लिए जारी होता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स के लिए जारी हुआ, मिस्टर वाई के लिए जारी हुआ, मिस्टर पी के लिए जारी हुआ, मिस्टर क्यू के लिए जारी हुआ। चलिए, ये चार हमारे क्या होंगे? बेनिफिशियरी। क्या होंगे? बेनिफिशियरी। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बेनिफिशियरी जिसके पास जाएगा जहां पे क्या होगा? रिडीम होगा। क्या होगा? रिडीम होगा हमारा ई रूपी, वो कहलाएगा मर्चेंट। क्या कहलाएगा? मर्चेंट। ठीक है, और मर्चेंट का जो बैंक होगा वो कहलाएगा एक्वायरिंग बैंक। क्या कहलाएगा? एक्वायरिंग बैंक कहलाएगा। ऐसे पूरा सिस्टम प्रोसेस करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इनको जो ई रूपी मिलेगा वो या तो क्यूआर कोड के फॉर्म में मिलेगा या फिर एसएमएस के फॉर्म में मिलेगा। किसको? बेनिफिशियरी को। ठीक है दोस्तों, अब एक बेनिफिशियरी को कितने ई रूपी मिल सकते हैं? तो साइलेंट फीचर ऑफ ई रूपी, सबसे पहले ई रूपी कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ई रूपी वही बैंक जारी करेंगे जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। पीपीआई एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इन द यूपीआई इकोसिस्टम। तो ऐसे बैंक्स या पीपीआईस जो किस इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं? यूपीआई इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, वही बैंक और पीपीआई ई रूपी के लिए काम कर पाएंगे। बट उसके लिए जरूरी है कि ऑथोराइजेशन किसके द्वारा मिल जाए? ऑथोराइजेशन लेना होगा किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। किससे लेना होगा? आरबीआई से। ई रूपी shall be authorized for redemption only for the purchase of goods and services from designated merchant। आप किसी मर्चेंट से कोई गुड्स एंड सर्विसेज ले सकते हैं, आप उसे कैश में ट्रांजेक्शन करें ऐसा नहीं हो सकता। एज डिफाइंड बाय द इशूअर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ ई रूपी। और ये मर्चेंट को डिफाइन कौन करेगा? हमारा इशूअर बैंक करेगा जब वो ई रूपी को जारी करेगा। ई रूपी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कैश आउट और कैश बैक ऑन रिडेम्पशन। ना तो यहाँ कैश आउट होगा ना कैश बैक आपको मिलेगा रिडेम्पशन कराने पे। अप टू 10 ई रूपी वाउचर कैन बी इशूड फॉर 1 प्रोग्राम और सिंगल मोबाइल नंबर। एक व्यक्ति को मैक्सिमम कितने ई रूपी वाउचर जारी किए जा सकते हैं? अभी 10। कितने किए जा सकते हैं? 10। और एक ई रूपी वाउचर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक ई रूपी वाउचर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 10,000 रुपए होगी। कितनी होगी? 10,000 रुपए होगी। ठीक, सो ई रूपी प्रीपेड गिफ्ट वाउचर कैन बी यूज्ड विदाउट क्रेडिट, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग। तो ई रूपी के लिए आपको इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, स्पॉन्सर ऑफ ई रूपी सर्विस विल नॉट नीड टू फिजिकली इंटरफेस विद एनीवन टू सेंड दिस ऐप टू एवरी मोबाइल इन द कंट्री। यू कैन यूज इट एज अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर। इसके लिए कोई विशेष ऐप का यूज करने की आवश्यकता नहीं है और जरूरी नहीं है कि जो स्पॉन्सर है वो बेनिफिशियरी से फेस टू फेस मुलाकात करे। ठीक है दोस्तों, ई रूपी कैन बी इशूड अप टू ₹10,000 पर वाउचर। तो एक व्यक्ति को 10 वाउचर जारी हो सकते हैं और एक वाउचर की कॉस्ट मैक्सिमम 10,000 हो सकती है। नो चार्ज आर पेबल बाय ई रूपी बेनिफिशियरी फॉर इशूइंग ई रूपी।
कोई भी चार्ज पेबल नहीं होगा ई रूपी बेनिफिशियरी के लिए अगर वो यूज करता है ई रूपी को। तो ई रूपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन डिजिटल फॉर्म, ई रूपी को डिजिटल फॉर्म में ही क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ई रूपी और यूपीआई में अगर हम डिफरेंस देखें तो ई रूपी इज वन टाइम कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट मैकेनिज्म। वहीं पे जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो यूपीआई इज एन एप्लीकेशन यूज्ड फॉर रिसिप्ट्स और पेमेंट ऑफ मनी। ई रूपी इज एन ई वाउचर, यूपीआई इज एन एप्लीकेशन। The Reserve Bank of India operates e-rupee. National Payment Corporation of India operates UPI. E-rupee vouchers can be redeemed at service providers counter. UPI is used for receipts and payment of money. तो ये थी दोस्तों हमारी क्लास जहां पे हमने ई रूपी की बात की। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे अलग से डिस्कस करना चाहते थे। और अगर आप ऐसे ही टारगेट करना चाहते हैं अपने चारों पेपर्स को तो आप हमारे महापैक के थ्रू जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। 1 साल का प्रिपरेशन 3999 और फिर 2 ईयर प्रिपरेशन 5999 और 6 मंथ प्रिपरेशन 2799 में आप 6 मंथ की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो आपको 3 फॉर्मेट में हमारे महापैक देखने को मिलता है। JAIB फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 1999 रुपए मात्र में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ AFM, IEFS, PPB और RBWM का अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर चारों सब्जेक्ट में से रह गया है तो आप इंडिविजुअल पेपर के थ्रू जुड़कर भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लीस्ट प्राइस 799 रुपए में। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी है बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स जहां पर आप इन चारों किताब से एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस के साथ आपको हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चंस, केस स्टडी, बेस क्वेश्चन और विद फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन अवेलेबल है। तो आप इसे लीस्ट प्राइस में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम है। तो यहाँ पे अब हम आपसे लेंगे विदा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।